नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। देखिए, हमारे इस चैनल पर 3 क्लास चल रही हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन सी क्लास चल रही है। एक तो चल रही है साइंस की चल रही है, एक मैथ्स की चल रही है और एक राजस्थान जीके की क्लास चल रही है। ये 3 क्लास चल रही हैं और हम करा रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक जो एग्जाम कराए हैं 2015 से लेकर के अब तक जो एग्जाम कराए हैं, उसमें साइंस के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं और राजस्थान जीके के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, वो हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ये चल रही है मैथ्स की क्लास। तो यहाँ पर इस क्लास में हम मैथ्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी मैथ्स पढ़ने के बाद में। ठीक है, क्लास को मैं स्टार्ट कर लेता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या जिसे 3/5 से विभाजित किया जाना था उसके बजाय 3/5 से गुणा किया गया था, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है? ये है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? संख्या निकालें। संख्या कैसे निकालेंगे? तो आपके पास ये क्या है? इससे गुणा कर रहा था, तो इसका अंश तो कितना है? 3 और हर कितना है? 5। तो दोनों को गुणा कर लो, तो 5 15, तो वो संख्या आ गई है 15। अब पहली बार वो क्या कर रहा था? 3/5 से भाग दे रहा था, तो भाग दो। तो 3 तो आ जाएगा नीचे और 5 ला जाएगा ऊपर। 3 से कट गया है 5 बार और 525 है, तो भाग देने पर रिजल्ट आया है 25 है। अब वही संख्या है 15, लेकिन अब क्या कर दिया है? वो गुणा कर रहा है। किससे? 3/5 से। तो 3/5 से गुणा कर दो, तो 5 से कट गया है 3 बार और 3 तिया 9। अब रिजल्ट आया है 9। तो पहले मान आ रहा था 25 से, अब आ गया है 9। कितना कम आया है? मतलब त्रुटि कितने की हो गई है? तो 25 पहले आ रहा था, 9 अब आ रहा है, तो कितने की कमी आ गई है? 16 की। और ये कमी किस पर आई है? 25 पर। तो नीचे 25 लगा देंगे और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, तो गुणा में 100 लगा देंगे। 25 चौक 100 और 16 चौक 64। तो 64% की क्या हो गई है? त्रुटि हो गई है मान में। ठीक है, बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक रुपए 1250 में 2 वस्तु बेचने पर व्यापारी 25% का समग्र लाभ अर्जित करता है। यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 900 रुपए है तो दूसरे का लागत मूल्य क्या था? ये हमें बताना है। तो 2 वस्तु थी, प्रत्येक को बेचा है 1250 रुपए में, तो टोटल उसका एसपी कितना हो गया है? एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो एक को 1250 में बेचा, एक वस्तु को। 2 वस्तु थी तो 2 से गुणा कर लो, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई है इसकी? तो गुणा करेंगे तो आ गया है 2500। तो दोनों का रुपया हो गया है 2500 रुपए में बेचा था उसने 2 वस्तुओं को। ठीक है, अब हम क्या निकाल लें? सीपी निकाल लें, टोटल सीपी निकाल लूं। तो सीपी निकाल लूं, कैसे निकाल लूंगा? सुनिए। तो देखिए, 2500 रुपए में बेचने पर 2 वस्तुओं को, उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो प्रारंभ में वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना था? 100% था, लेकिन 25% पर बेचा है। तो अब कितने में बेचा था उसको? 125 रुपए में। 125% में बेचा था और 125% की हमें वैल्यू दे दी है कितनी? 2500। क्योंकि 2500 में बेचा था दोनों वस्तुओं को। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। प्रारंभ में वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% निकाल लें, 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर हो जाएगा 2500 बटे 125% और इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 25 25 125 और 25 चौक 100। 5 से कट गया है 500 बार और 500 को 4 से गुणा करेंगे तो आ गया है 2000 रुपए। ये दोनों वस्तुओं का मूल्य आ गया है, क्रय मूल्य 2000 रुपए। हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है कितना? 900 रुपए। तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का निकाल लें, क्या करेंगे कि 2000 में, क्योंकि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य था 2000, इसमें से एक वस्तु का निकाल देंगे क्रय मूल्य, तो कितना आ गया हमारे पास? 1100 रुपए। कितना आ गया है? 1100 रुपए। तो दूसरी वस्तु का लागत मूल्य आ गया है 1100 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने 2000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी और 500 रुपए खर्च करके इसकी मरम्मत की। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाइक कितने में बेचनी चाहिए? ये बताना है। 30% का लाभ प्राप्त करना है उसको। तो 2000 में तो उसने क्या खरीदी? बाइक खरीदी।
और फिर बाइक खरीदने के बाद 500 रुपए उस पर खर्च कर दिया उसको सुधारने के लिए, तो 500 इसमें जोड़ दो, तो टोटल कितने की पड़ गई उसको? 2500 रुपए की वो बाइक पड़ गई। अब वो बोल रहा है कि उसको 30% का लाभ कमाना है इसको बेच करके। तो क्या करेंगे, इस 2500 का हम क्या कर लेंगे, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु का ये मूल्य कितना है, 100% है खुद में, 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा, 130% में बेचेगा। तो इसका 130% निकाल लो, तो 130 बटे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब 25 को 130 से गुणा करेंगे, तो 25 को 130 से गुणा कर लो, तो 0, 5 और 2 और 3, 3250 रुपए में उसको बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या x 115, 138 और 191 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेषफल छोड़ती है, x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो जो शेषफल आते हैं इनको गठाएंगे। तो सबसे पहले 115 में तो गठा दो 3, तो कितना आ गया है, 112। अब फिर 138 में गठा देंगे 5, तो हमारे पास कितना आ गया है, 133। और 191 में कितना गठाएंगे, 2 गठा देंगे, तो कितना आ गया है, 189 आ गया है। ये कर लिया। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, इन संख्याओं का 112, 133 और 189 का हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इनके गुणनखंड कर लें, तो 112 है, पहले इनके गुणनखंड करते हैं। 112 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 56 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है 28 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है 14 बार, और फिर से 2 का भाग जा रहा है 7 बार। अब 7 में 7 का जा रहा है 1 बार। 112 के तो हो गई है। अब 133 का कर लूं, तो 133 का करिए। 133 में किसका भाग जा रहा है, देखिए 7 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 19 बार। अब 19 में 19 का ही जा रहा है 1 बार। ये कर लिए 133 के गुणनखंड। अब करेंगे 189 के, तो 189 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 63 बार। 63 में 3 का जा रहा है कितनी बार, 21 बार। और 21 में फिर से 3 का जा रहा है 7 बार। अब 7 में जा रहा है 1 बार। ऐसा करने के बाद में हम निकालेंगे एचसीएफ। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, सुनिए, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जो गुणनखंड जो फैक्टर तीनों संख्याओं में होगा उसको हम लेंगे एचसीएफ के रूप में। तो देखिए 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, छोड़ दीजिए, 2 का काम हो चुका है। अब देखिए 7 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो 7 तीनों संख्याओं के गुणनखंड में है, तो 7 को शामिल करेंगे। तो जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल होता है उसको हम एचसीएफ के रूप में लेते हैं। अब देखिए 19 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तीनों में नहीं है, तो नहीं लेंगे, 19 का काम हो गया है। देखिए 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो 3 को शामिल नहीं करेंगे। तो 7 ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया है 7। तो एक्स का मान आ गया है 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में चीनी और नमक का अनुपात 5:6 है। 500 ग्राम चीनी जोड़ने के बाद अनुपात 7:8 में बदल जाता है, नए मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी है? तो चीनी का अनुपात, चीनी है और नमक है, चीनी और नमक का अनुपात दे रखा है। पहला अनुपात कितना है, 5:6 है। अब इसमें 500 ग्राम चीनी जोड़ा गया, तो अनुपात कितना हो गया है, 7 अनुपात हो गया है 8। कितना हो गया है, 7:8। देखिए यहां पर चीनी जोड़ रहा है, तो नमक तो बराबर रहना चाहिए था ना, लेकिन बराबर नहीं है, तो हम नमक को बराबर कर लेंगे। तो मेरे को बताइए, यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, इसको कैसे बराबर करूं? तो किसी संख्या से हम गुणा कर लें। तो देखिए ऊपर वाले को, इसको मैं 3 से 4 से गुणा कर दूं, और नीचे वाली को गुणा कर दूं 3 से, अब बराबर हो जाएगा नमक का। तो 520 अनुपात 6 चौक 24, और यहां पर हो गया 7 3 21 अनुपात 8 3 24। नमक बराबर हो गया ना, बिल्कुल। अब सुनिए, पहले चीनी 20 थी, अब 21 हो गई है, कितने की वृद्धि हो गई है, 1 की। और 1 का मान हमें क्वेश्चन में दे देगा कितना, 500 ग्राम। तो ये दे दिया है 500 ग्राम दे दिया है। क्वेश्चन में हमें पूछा है नए मिश्रण में नमक की मात्रा बताइए। तो नया मिश्रण ये था ना बाद में, तो नए मिश्रण में कितना था नमक, 24 है, तो 24 का मान निकाल लेंगे।
तो 24 बराबर हो जाएगा 500 बटे 1 और इंटू में 24, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 0 0 5 20 हासिल क्यों गए हैं 2, और 10 और 2 12। ये किस में आया है? ग्राम में आया है। किस में आया है? ग्राम में। हमें इसको किस में बदलना है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में 12,000 को बदलेंगे किलोग्राम में। तो ग्राम को जब किलोग्राम में बदलते तो 1000 का भाग देते हैं, तो 1000 का भाग दो तो 3 जीरो से 3 जीरो आ गया है 12 किलोग्राम। तो नए मिश्रण में नमक की मात्रा हो गई है 12 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो गया है हमारे पास आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनका योग 230 है, यदि संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं तो उनका लघुत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। चलिए, तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 3:7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:7। और योग कितना दे रखा है? 230 दे रखा है। ठीक है, अब सुनिए, 7 और 3 को जोड़िए, कितना हो गया? 10 है। 10 का भाग इसमें दीजिए तो कितना आ गया है? 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 23। मतलब भाग देने पर जो आया है वो क्या आया है? एचसीएफ आया है। क्या आया है? एचसीएफ। 23 एचसीएफ आया है। और संख्या का अनुपात कितना है? 3:7 है। तो जब मैं संख्या के अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 23 को 3 से गुणा कर दो, 33 गुणेतर। तो पहली संख्या आ गई है गुणेतर। अब 23 को 7 से गुणा कर देंगे, तो 23 को 7 से गुणा करेंगे तो आ गए 23 अंता 161 आ गया है। हमारे पास संख्या आ गई 69 और 161। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है हमेशा पहली संख्या व दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। एचसीएफ हमारे पास 23 है, एलसीएम x मान लेता हूं बराबर पहली संख्या है गुणेतर इंटू दूसरी संख्या है 161। 33 गुणेतर और x का मान कितना आ गया है? तो गुणा कर लो, 3 और 6 18, 1 और 3 1 4, 483 हमारे पास क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रुपए 75,500 की राशि को प्रतिवर्ष 10% चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया गया था, 2 वर्षों के बाद देय राशि क्या है? तो हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। और हमारे पास है 75,500 रुपया है। और कितने साल का है? 2 साल के लिए निकालना है। जितने साल का निकालने का होता है उतना लाइन खींच दो। तो 2 साल के लिए निकालना था, दो लाइन खींच दिया हमने। अब प्रत्येक साल दर कितनी है? 10%। तो 10% है और 10% ही दूसरी साल है। पहली साल का क्या निकालूंगा? 10%। किसका? 75,500 का। कैसे निकालेंगे? 10 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। और किसका निकालना है? 75,500 का। 2 जीरो से 2 जीरो तो आ गया है 75,50। इतना है। तो पहली साल का 75,000, 75,50 और दूसरी साल का भी 10% निकालना है उसका, तो 75,50 आ गया है। अब क्या है? इस 75,7,550 का यहां पर ब्याज लगेगा कितना? 10%। तो 10% निकालू कैसे? 10 बटे में 100 इंटू 75,50, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आया है? 755। तो ये टोटल हमने ब्याज निकाल लिया है। क्या? चक्रवर्ती ब्याज। तो ये टोटल, ये इनको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, तो ये हमारे पास कितना बनता है? तो ये बनता है हमारे पास 16,855 हो गया है। 16,855। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। 16,000 नहीं, 15,000। कितना है? 15,000। जोड़ने में गलती हो गई है। 15,000, 15,855 ये टोटल ब्याज हो गया है। वो बोल रहा है कितना 2 वर्ष बाद टोटल राशि कितनी हो जाएगी? तो ये तो क्या है? ब्याज ब्याज है। तो इसमें और क्या जोड़ देंगे? राशि जोड़ देंगे 75,500। तो टोटल ये राशि कितनी हो गई है? तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो गया है 5 5 12 1 13, हासिल का हो गया 1 और 5 5 10 1 11, ये 9, 51,355 वो राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जब 7, 2 और 11
से विभाजित होती है तो शेषफल 1 छोड़ेगी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। संख्या हमारे पास है 7, 2 और 11, ये संख्या है और तीनों ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। जब भी आपको अभाज्य संख्या दें तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, तो सभी संख्याओं को गुणा कर दो आपस में। तो 7 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 14, और 14 को 11 से गुणा करो तो कितना हो गया है 154 आ गया है। तो एलसीएम 154 आया है। जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं उन संख्याओं का भाग एलसीएम में पूरा पूरा जाता है, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि भाग देने पर एक शेषफल आए। तो मैं 154 में एक जोड़ दूंगा तो अब भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेषफल आएगा, तो वो संख्या 155 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए बी और डी क्रम से ₹100, ₹150, ₹80 और 70 प्रतिदिन दोपहर के भोजन के पैसों के रूप में प्राप्त करते हैं। उन्हें मिलने वाले दोपहर के भोजन के पैसों का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं कि दिए हुए टोटल मान को जोड़ देते हैं। तो कितना है 100, 150 और 80 और कितना है 70, और भाग किसका देते हैं, टोटल राशि कितनी है, मतलब कितने बंदे हैं, क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है। तो यहां पर कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 100 और 150, 80 और 70 को जोड़ो तो ये कितना हो गया है 400 हो गया है, और बट्टे में कितना है 4 है, भाग देंगे तो कितना हो गया है 100। तो ये आ गया हमारे पास औसत आ गया है 100। औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, सबके पास वैल्यू बराबर आ जाती है, कैसे जैसे करके। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। तो अब सबके पास 100 रुपए हो गए हैं, औसत का मतलब ये हो गया है। तो सी इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमन ने ₹1200 में 30 किलोग्राम आटा खरीदा। उसने आटा ₹52 प्रति किलोग्राम में बेचने का निर्णय लिया, वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करेगा। तो सुनिए, 1200 में खरीदा था कितना आटा, 30 ग्राम आटा, तो 1 किलोग्राम आटा का मूल्य निकाल लूं तो भाग दे दूंगा 30 का। तो 10 से 103 का भाग दे रहा है 40 बार, तो 1 किलो आटा या कितने रुपए का, 40 रुपए का। अब 40 रुपए में आ रहा है 1 किलो आटा, इस 40 रुपए के आटे को बेचना चाहता है 52 रुपए में 1 किलो आटे को, तो कितना लाभ कमा रहा है यहां पर वो 12 रुपए का। किस पर कमा रहा है, 40 पर, तो 40 को रखो नीचे, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा देंगे। 10 से 10, 4 3 12 और 10 तिया 30 है, तो 30% का उसको लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक पिता ने उनके बेटों ए और बी के बीच 2:3 के अनुपात में 15,000 रुपए वितरित किए, लेकिन बी ने अपने हिस्से का 20% अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब बी के पास कितनी राशि बची है। तो ए और बी का अनुपात कितना है 2:3, किसका 15,000 का, तो 15,000 का है, तो 15,000 को बांटना है हमें 2:3 में। तो 2 और 3 को जोड़िए, 2 और 3 कितने हुए हैं 5। अब इस 15,000 में 5 का भाग दीजिए, कितना आया है 3,000, मतलब एक मान आ गया है 3,000 रुपए, एक की वैल्यू आ गई है 3। हमें एक का पैसे निकालना है, तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे 3,000 से, तो कितना आ गया है 6,000 रुपए। तो एक के पास आ गए हैं 6,000 रुपए। अब बी का मान निकालेंगे तो इसको भी 3,000 से गुणा करेंगे, तो यही वैल्यू आता है इससे गुणा कर रहे हैं, तो 3 तिया 9, तो 9,000 रुपए आ गए हैं किसके पास, बी के पास। लेकिन ये बोल रखा है कि बी ने 20% अपनी छोटी बहन को दे दिए, तो 9,000 रुपए थे बी के पास। ठीक है, और 9,000 अपने आप में कितने हैं 100% है बी के पास है। अब वो 20% दे दिए अपनी बहन को, तो कितने बचे अभी उसके पास, तो 100 में से 20 निकालो तो 80% बचे, तो 80% निकाल लो 9,000 का, तो निकाल लो तो 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 9 अंटा 72, तो 7200 रुपए बचे हैं किसके पास, बी के पास बचे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 15% की 2 क्रमिक छूट के बाद रुपए 722.5 में बेचा गया था। यदि इसके बदले में 20% की 2 क्रमिक छूटों को
लागू किया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, 20% को करो। तो 20% का साइन हटाते ही बट्टे में 100 आ गया है, 10 से 10 दो के पहाड़ी से कट करके आ गया है 1/5। प्रारंभ में वस्तु का मूल्य था 5 रुपए, और कितनी कितनी छूट दे रहा है, 2 बार, तो 2 बार गुना कर लो, 5 × 5। अब 5 पर एक छूट दे दिया है, तो कितना में बेचा उसको, 4 में। 2 बार छूट दे रहा है तो 4 से इसको 2 बार गुणा कर लेंगे, 4 को इसको 2 बार गुणा कर लिया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, वो क्या कर रहा है कि आपका जो क्या कर रहा है, वो छूट देने के बाद में 722.5 में बेचा है, तो इसका वैल्यू दे दिया है कितना, 722.5 वैल्यू दे दिया है। हमें क्या निकालना है, ये क्रय मूल्य निकालना है इसका। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, तो 722.5 में किसका भाग दे देंगे, 4 × 4 का भाग दे देंगे, और ऊपर जिसका मान निकालना उसको गुणा कर देंगे। तो 5 × 5 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर दो तो 5 × 5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, पॉइंट के बाद में क्या है, एक अंक है, एक डिजिट है। अब हल कर लें इसको, हल कर लो। तो हल करेंगे, अरे रे रे रे, हमें 15% को हल करना था, क्योंकि यहां पर 15% है। 15% को पहले हमें हल करना है ना। तो 15% को हमें हल करना है पहले, हमने 20% को हल कर लिया है। चलिए, तो 15% को हम हल करते हैं पहले। तो सबसे पहले करेंगे 15% को हल। आइए, तो 15/100, 5 के पहाड़े से 3/20 आ गया है। तो प्रारंभ में वस्तु का मूल्य था 20, और कितनी छूट दे रहा है, लगातार 2। तो 2 बार गुणा कर लो, 20 × 20। अब छूट कितनी दे दी है, 3 है। तो पहले 20 की वस्तु थी, 3 की छूट दे दी है, कितने बेची, 17 में, और छूट दे रहा है 2 बार, तो 2 बार गुणा कर लो, 17 × 17। अब हमें जो वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू दी है, छूट देने के बाद, मतलब 17 × 17 की वैल्यू दी है हमने, कितनी, 722.5 दी है। तो हम क्या करेंगे, 17 × 17 का भाग देंगे किसमें, 722.5 में भाग देंगे। तो ये कितनी बार गया है, 2.5 बार। मतलब 17 × 17 को 2.5 से गुणा करने पर 722.5 आया है। तो इस तरफ हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको भी 2.5 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 1000। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य था 1000 रुपये था। अब हम क्या निकाल लेंगे, 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद में उसका विक्रय मूल्य। तो 1000 वस्तु का क्रय मूल्य था, 20% की छूट दे रहा है, तो कितने बेच रहा है, 80% में। तो 80% पहली छूट दे दिया है, फिर से वो 20% की छूट दे रहा है, तो फिर से 80% में बेचेगा उसको। लीजिए, अब इसको हल कर लेंगे। 2 बिंदिया से 2 बिंदिया, 1 बिंदिया से 1 बिंदिया, और 1 बिंदिया से 1 बिंदिया, कितना गया है ये, तो अंटे अंटे 64, 640 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 5 लड़कों के औसत अंक 80 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि उन लड़कों में से एक के अंक जो 90 थे वह गलती से 60 लिख दिए गए थे। सही औसत क्या है। पहले तो समझिए कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है सबके पास वैल्यू को बराबर कर देना, सबको बराबर कर देना मान में। तो इस समय 5 लड़के थे, सबके पास 80-80 रुपए थे, लेकिन क्या हुआ, जब कैलकुलेशन की गई थी तो जो 90 अंक थे उसको गिन लिया गया 60, गलती से 60 लिख लिया गया। तो कितना कम लिया गया, तो 90 में से 60 निकाल दो तो 30 कम लिया गया। अब इस 30 को, लड़के कितने हैं, 5, तो इस 30 को 5 लड़कों में बराबर से बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, प्रत्येक के पास 6-6 मान आ जाएगा। कितना था पहले, 80-80 मान था, तो कितना कितना बढ़ गया, अब 6-6 और बढ़ गया है, तो नया औसत कितना आ गया, तो 80 + 6 तो कितना हो गया, 86। तो नया औसत आ गया है 86। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है,
17/21 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसे 38.21 अनुपात के बराबर बनाया जा सके? तो 17/21 में जोड़ूंगा। मान लीजिए इसमें x जोड़ते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 38/21। तो x का मान निकाल लो। तो x बराबर 17/21 इस तरफ चला जाएगा तो 38/21 और वो माइनस का हो जाएगा 17/21। एलसीएम आ गया है 21। तो इस तरफ 38 माइनस 17 तो ये कितना हो गया है आपका 21/21। तो कितना है 1। तो x का मान हमारे पास क्या है 1, अर्थात 1 जोड़ने पर वो अनुपात आ जाता 38/21। ऑप्शन नंबर ए बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक कंपनी में 25 कर्मचारियों को अप्रैल में निकाला गया और अगले महीने में 30 को निकाला गया था। यदि शुरू में कुल 1000 कर्मचारी थे तो कितने प्रतिशत कर्मचारियों को निकाला गया था? तो पहले तो निकाला गया था 25 कर्मचारी, फिर निकाला गया था 300 कर्मचारी। टोटल कितना हो गया ये 325। तो 325 कर्मचारियों को निकाला गया था। तो 325 को निकाला गया था और टोटल कर्मचारी कितने थे 1000। तो 1000 को रख दो नीचे और प्रतिशत में हमें अंश लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। तो ये लगा दिया है 100। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 बिंदिया से 2 बिंदिया तो ऊपर क्या गया है नीचे 1 जुड़ा है तो ऊपर राइट साइड में 1 अंक छोड़ देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 32.5% क्या हो गया है बंदों को निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा है ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम क्या इंप्रूवमेंट करेंगे कि हमारे में गलती क्या आ रही है, हमारे में कमजोरी क्या है। तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,